एक तेरे को मैं 50 बार बोल चुका हूं, पैसा सब कुछ नहीं होता है करिश्मा, कभी समझेगी। मैं तो समझ जाऊंगी, पर उसे कौन समझाएगा जो इस वक्त शायद आभा को कुछ बोल रहा है। तूने क्या बोला आभा को? वही तेरे को सब बताऊं क्या क्या बोला? जो बोलना था वो बोल दिया। आभा, आभा! आभा, क्या तिवारी जी ने क्या कहा? सब कुछ। सब कुछ मतलब? सब कुछ मतलब सब कुछ। तुम क्यों? क्यों नहीं बताना चाहिए था? कुछ गलत किया बता के? करण, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया। आप फिजूल में टेंशन ले रहे थे पापा ने उन्हें ब्लैंक चेक क्यों दिया है। उन्होंने हमसे कहा कुछ साल पहले पापा एक मुकदमा लड़ रहे थे जिसमें वो हारने वाले थे। हाँ। पर तिवारी अंकल की गवाही ने उन्हें हारने से बचा लिया। तब पापा ने उनसे कहा कि आप जो चाहे मांग सकते हैं। तब तिवारी अंकल ने कहा कि ये कर्ज उन पर उधार है और पापा ने इसीलिए उन्हें ब्लैंक चेक दिया है। अच्छा, तुम ये नहीं, मैं एक कपड़े देख के तो ये तो हम धोबी को देने जा रहे थे। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ, साला बापू मुझसे एक्टिंग कर रहा है। इस बार तो बच के रन छोड़, लेकिन इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। पैसे की लालच में साला तेरा बाप कुछ भी उगल सकता है। कुछ भी कर, साले को कटा यहाँ से। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, बता दीजिए ना मेरा बेटा कहाँ है। पैदा होते आज तक मैंने उसे नहीं देखा। आप एक माँ की पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ है। ऐसा है भाभी जी, इस राज का बोझ मैं अपने दिल पे बहुत देर तक नहीं रख सकता। एक बात आप भूलिएगा मत, आपने अपना बेटा खोया है तो मैंने भी मेरा बेटा ही खोया है। कोई अंतर नहीं है दोनों में ज्यादा। और ये जो चेक दिया ना जख्मों ने मेरे को, वो समझता है कि इस ब्लैंक चेक से मेरा बेटा वापस आ जाएगा। आने वाला नहीं हूं। और मान लो आ भी गया तो कैसे आएगा? ये चेक आज कैश होगा नहीं, क्योंकि बैंक की तो छुट्टी है ना। और जब तक मेरे हाथ में पैसा नहीं आता ना,
ये मेरी जबान मेरे को सच बोलने ही नहीं देती। आपको पैसे चाहिए ना? मैं भी लाती हूँ। जाओ फिर। ये लीजिए पैसे। अब तो बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ है? उसे देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए मैं बरसों से तरस रही हूँ। भगवान के लिए बता दीजिए मेरा बेटा कहाँ है? अरे भाभी जी, जब अपने बेटे के लिए आपने इतने साल तक इंतजार किया है तो थोड़े दिन और कर लीजिए ना। क्या है कि मेरी बीवी आने वाली है, उसको मैं पूछ के फिर बताऊंगा, आपको सब बताऊंगा। ये सब चल क्या रहा है? ये आदमी है कौन? ऐसा क्या जानता है ये आदमी जिसे जानने के लिए पापा और माँ इसे इतने पैसे दिए जा रहे हैं? मुझे किसी तरह पता लगाना ही पड़ेगा कि मामला क्या है। नमस्ते मामा। हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हम बिल्कुल ठीक है। आप आइए ना, चाय कॉफी कुछ लेंगे? नहीं बेटा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये वकील साहब नजर नहीं आ रहे? पापा किसी जरूरी केस के सिलसिले में कोर्ट गए हैं। अच्छा बेटा, ये तुमने अचानक मुझे क्यों बुलाया? आप मुंबई जा रहे हैं ना? हाँ बेटा, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। आज ही की वापसी है। हमारा एक काम करेंगे मामा? हाँ बेटा, क्यों नहीं? मामा, पापा जब मुंबई गए थे उनकी मुलाकात एक बहुत ही नेक डॉक्टर से हुई थी। वो अपनी पेशेंट के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी, वहीं पे पापा उनसे मिले थे। अच्छा। उन्होंने पापा की मनोकामना पूरी हो इसीलिए भी प्रार्थना की थी। हम सोच रहे थे अगर हम भी उनके पेशेंट के लिए कुछ कर सके तो। एक मिनट। हाँ मामा। मामा, हमने सुना है ऐसे रोगियों के होठों पर गंगाजल छिड़कने से उन्हें शायद जीवन दान मिल सके। ये गंगाजल, ये चढ़ावे के फूल, अगर आप उन तक पहुंचा सके तो। ये उनका एड्रेस और उनका फोन नंबर पापा ने ही हमने दिया है। बेटा, तुम्हारे दिल में पराये लोगों के लिए भी कितना प्रेम है, कितना दर्द है। मैं जरूर पहुंचा दूंगा ये चीजें। बेटा, तुम्हारे दिल से हमेशा सबके लिए दुआएं निकलती है। भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देंगे एक न एक दिन। खुश रहो बेटा। नमस्ते। इस घर को भी दुआओं की बहुत जरूरत है मामा। हम तो ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इंसान भी किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति होगा। शायद उनकी दुआ हमें लग जाए और हमारी दुआ उन्हें। बेटा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तुम ना तो इसका नाम जानती हो और ना ही पता। अगर भगवान न करे इसे कल को कुछ हो गया तो कहीं हम मुसीबत में ना पड़ जाए। माँ, ये इंसान किसी का तो बेटा होगा ना, शायद किसी का पति भी होगा। मैं जानती हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रही हैं। अब मुझे पता लगाना ही चाहिए कि आखिर ये है कौन। अगर हम इनके रिश्तेदारों से इनकी जिंदगी के बारे में पता लगा तो मुझे इनके इलाज के लिए आसानी भी होगी और ये जल्दी भी ठीक हो जाएंगे। माँ, जिसके बारे में मैं तुझे पूरी जानकारी दे चुकी हूँ उसके बारे में तो तू सोचती तक नहीं है।
माँ, अब आप फिर से वही चंपक कुरान पढ़ने लग गई। माँ, क्यों मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई है? क्यों उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई? मुझे समझ में नहीं आता उस चंपक बुद्धू में आपको दिखता क्या है, और उसका नाम कैसा है माँ? चंपक। अब नाम में क्या रखा है? इंसान का नाम और रूप नहीं देखते, उसका गुण देखते हैं बेटा। नहीं माँ, एक इंसान का नाम उसका वजूद होता है, उसकी पहचान होती है उसका नाम। माँ, मैंने इनकी फोटो अखबार में दे दी, हो सकता है कोई इनकी फोटो देखकर इन्हें पहचान लेगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये है कौन। लेकिन बेटा, इसे इस तरह देखकर पहचानेगा कौन? माँ, घर वाले तो अपनों को पहचान लेते हैं ना, कोई ना कोई इनकी तस्वीर जरूर पहचान लेगा। इतने सारे नोट बैठ के गिनवा ना, तब गिन। ब्लैंक चेक से पेट नहीं भरता। फैमिली को लूट रहा है, चुपचाप शाम की गाड़ी पकड़ और कट ले। करण इसको कहाँ भेज रहा है? बुट्ठे को इतनी आसानी से जाना नहीं देना चाहिए। चल निकल। ये गलत है, ये गलत। अरे ये क्या कर रहा तू? हमारे मेहमान हैं ये। मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करते हैं क्या? आप बीच में मत बोलिए प्लीज। और मैं बीच में बोलिए। करण, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें जाने के लिए कह रहे हैं? हमने आपसे कहा था ना, इन्होंने पापा की कितनी मदद की। आप कहीं नहीं जा रहे। ये दीजिए, ये ले लीजिए। हाँ बेटी, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। हाँ तो हमने बनाया है ना, पूरी और खीर बनाई है, चलिए वो खा लीजिए। चलिए। एक बात समझ में नहीं आ रही कि करण इस बुढ़े को बाहर निकालने के लिए इतना उतावला क्यों हो रहा है? कुछ तो राज है जो सिर्फ इस बुढ़े को पता है, और मैं वो जानकर ही रहूंगी इससे। इसकी कमजोरी तो मुझे पता चल ही गई है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। भूलना मत बेटा, बिजली का बिल भी जमा करना है। हाँ हाँ मामी, हम वहीं जा रहे हैं आज। हाँ। माँ, हाँ बेटा। माँ, वो जो अलमारी में आपको पैसे रखने के लिए दिए थे ना, वो दे दीजिए। हम फोन और बिजली का बिल भराते हैं। कल आखिरी तारीख है। हम बहुत खुश हैं बेटा, तुम घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगे हो। अब लेकिन क्या माँ? बेटा, कनिका की पहली होली है, हमें उसके लिए भी तो कुछ। हम अभी पैसे लेके आते हैं। जी। बेटा, पहले बिल भर देना। हाँ? हाँ मामी। काश हमें पैसे कहीं मिल नहीं रहे हैं। क्या? पैसे घर से गायब हो गए? हाँ भाभी, और आभा भी उम्मीद से है, उसके लिए भी तो कुछ। अरे आभा का तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा दीदी, मगर अगर हमने बिजली का बिल नहीं भरा तो हमें तो अंधेरे में रहना पड़ेगा। भाभी आप शांत हो जाइए, अब सब्जियां काटिए, हम कुछ देखते हैं। हाँ। हमने भी यही सोचा था कि इस महीने आभा को कुछ देंगे, कनिका को अगले महीने दे देंगे। लेकिन आभा को देना बहुत जरूरी था माँ इस महीने। हाँ एग्जैक्टली, व्हाई नॉट। सब अपने बेटी के बारे में सोचना और अपनी बहन के बारे में सोचना, मेरे बारे में मत सोचना। ऐसे कनिका, हमने अलमारी में 7,000 रुपए रखे थे, उससे हमें फोन, बिजली और पनीर का बिल देना था। माँ को मिल नहीं रहे हैं, आपने देखे हैं क्या? हाँ, वो मेरी फेवरेट शॉप में न्यू कलेक्शन आया था, इसलिए चली गई शॉपिंग के लिए। अब तुम कमाते तो इतना हो नहीं, इसलिए सबसे चीप शॉपिंग करके आनी पड़ी, इसलिए वो पैसे उसी में खर्च हो गए। लेकिन कम से कम एक बार।
कनिका, उस पैसे से महीने भर का खर्चा निकल आता, फोन का और बिजली का बिल हो सकता था, और तुमने वो सारे पैसे इन कपड़ों में खर्च कर दिए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन एक बात हम तुम्हें समझाना चाहते हैं। एक पत्नी का और एक बहू का यही फर्ज होता है कि सबकी जिम्मेदारियों का ख्याल रखो। अगर तुम इस तरह से इस घर की बहू इसलिए इतनी चीप शॉपिंग करके आई हूँ। आप उसमें भी इतने ताने सुना रही है मुझे, और अगर औकात नहीं थी तो शादी क्यों की मुझसे तुमने? आप लोग मेरी जरूरतों का ख्याल नहीं रख सकते तो वापस क्यों नहीं भेज देते मुझे अपने घर? कनिका, भैया एक हिंदी का अखबार दे दिया। कितने पैसे? अच्छा, धन्यवाद। भैया गोरेगांव वेस्ट जाना है। तुमने बुलाया क्या मैडम? देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि आप ऐसी कोई बात जरूर जानते हैं जो इस घर से जुड़ा बहुत बड़ा राज है। ये लीजिए, लीजिए। ये देखिए, ये लीजिए। ये कुछ भी नहीं है। आप जितना चाहें मैं आपको उतना पैसा दे सकती हूँ। बस आप मुझे ये बता दीजिए कि पापा और करण से जुड़ा वो कौन सा राज है जो सिर्फ आप जानते हैं। देखो मैडम, ये पैसा ऐसा बहुत है मेरे पास। अभी मेरे को इसकी जरूरत है, ये ले लूं मैं? हाँ हाँ, जितनी चाहे ले लीजिए, पर वो राज क्या है वो मुझे बता दीजिए। वो करण है ना अपना, करण। हाँ हाँ, करण क्या? उसको बचपन में बहुत पिलाया है मैंने। क्या? मिस्टेक हो गई मैडम, अंग्रेजी में बचपन से हाथ तंग है अपना। हाँ क्या? उसको बचपन में मैंने बहुत खिलाया है, कंधों पर। नहीं, लेकिन आप कुछ और भी तो बता रहे थे ना उसके बारे में। करण, तेरे को तो याद होगा ना, तो मेरे कंधे पे कितना खिलाया तू, बोल, को पता है? जहाँ से उठाइए वहाँ रख के आइए। मैं पागल हूँ क्या? रखिए। अरे पागल है क्या रे तू? करण देखो, मैं जानती हूँ कि जरूर ऐसी कोई बात है। बॉन्ड बनना बंद कीजिए, अपने काम से काम रखिए। सलाब लग रहा है कि बहुत जल्दी तेरी पोल खुलने वाली है। चल मैं। अरे मैं हेलो जी, मैंने अखबार में वो फोटो देखी, शायद मैं उसे जानता हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहता था। बिटिया, ये आपके मरीज के किसी जानने वाले का फोन है। सच काका? हाँ। मैं बात। हेलो, जिस आदमी की फोटो आपने अखबार में दी है, मैं शायद उसे जानता हूँ, लेकिन एक बार उसे देखकर ही मैं पक्का बता सकूँ। जी कोई बात नहीं, अब जितनी जल्दी हो सके आप घर आ जाइए। एड्रेस तो है ही वो न्यूज़पेपर में फोटो के नीचे। जी जी, थैंक यू जी, नमस्ते। भगवान का लाख लाख शुक्र।